नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की हमारी करंट अफेयर्स की इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपनी नोटबुक और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज हम 10 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। और फिर हम उसका पूरा एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल स्पोर्ट्स से है। प्रश्न 1। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में पुरुषों की माला फेंक क्लब थ्रो स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑप्शंस हैं देवेंद्र झांझरिया, सुमित अंतिल, सुंदर सिंह गुज्जर, नीरज चोपड़ा। सोचिए बच्चों, नई दिल्ली में हुए इस इवेंट में ये गोल्ड मेडल किसने जीता है? इसका सही उत्तर है बी, सुमित अंतिल। सुमित अंतिल ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने पुरुषों की माला फेंक क्लब थ्रो स्पर्धा में पहला स्थान हासिल करके स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। परीक्षा के लिए आपको दो बातें खास तौर पर याद रखनी है: इस इवेंट का आयोजन स्थल नई दिल्ली और सुमित का विशिष्ट खेल माला फेंक क्लब थ्रो। अगला सवाल जो इकोनॉमी और कंज्यूमर सेफ्टी से जुड़ा है। प्रश्न 2। स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वर्ण हॉलमार्किंग के छठे चरण में कितने नए जिले शामिल किए गए हैं? ऑप्शंस हैं 5, 7, 10, 12। इसका सही उत्तर है बी, 7। भारत सरकार ने सोने के आभूषणों की शुद्धता पक्की करने के लिए हॉलमार्किंग का छठा चरण लागू कर दिया है। इस नए फेज में देश भर के 7 नए जिलों को अनिवार्य मैंडेटरी हॉलमार्किंग के दायरे में शामिल किया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बचाना और आभूषण बाजार में पूरी तरह से पारदर्शिता लाना। अब बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति से जुड़ा सवाल। प्रश्न 3। एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं संजीव मेहता, पार्थनील घोष, अजय बंगा, उदय कोटक। इसका सही उत्तर है बी, पार्थनील घोष। पार्थनील घोष को भारत की जानी मानी बीमा कंपनी एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेंस का नया प्रबंध निदेशक एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। जो स्टूडेंट्स बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये उच्च स्तरीय नियुक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें जरूर नोट करें। अब आते हैं हेल्थ सेक्टर और सोशल अवेयरनेस से जुड़े एक अहम सवाल पर। प्रश्न 4। भारत में बचपन के मोटापे चाइल्डहुड ओबेसिटी को रोकने के लिए डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन ने किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? ऑप्शंस हैं टाटा, रिलायंस, नोवो नॉर्डिस्क, माइक्रोसॉफ्ट। इसका सही उत्तर है सी, नोवो नॉर्डिस्क। डब्ल्यूएचओ फाउंडेशन ने भारत में बच्चों में तेजी से बढ़ रहे मोटापे की समस्या को सुलझाने के लिए नोवो नॉर्डिस्क नाम की ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। इसका मेन टारगेट बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों, लाइफस्टाइल डिजीजेस को रोकना है। आपको बता दें कि नोवो नॉर्डिस्क पूरी दुनिया में डायबिटीज और मोटापे के इलाज के लिए अपनी विशेषज्ञता के लिए जानी जाती है। हमारा अगला सवाल ट्रांसपोर्ट और सोशल वेलफेयर से है। प्रश्न 5। दृष्टिबाधित यात्रियों के लिए केएसआरटीसी की किस पहल को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं स्मार्ट बस, ध्वनि स्पंदना, सुरक्षित यात्रा, डिजिटल बस। इसका सही उत्तर है बी, ध्वनि स्पंदना। कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम की इस शानदार पहल ध्वनि स्पंदना को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। ये पूरी तरह से एक ऑडियो आधारित सहायता प्रणाली है। ये सिस्टम कैसे काम करता है? ये दृष्टिबाधित यात्रियों को बस की सर्विस, रूट और अगले स्टॉप्स की बिल्कुल सटीक जानकारी आवाज यानी ध्वनि के माध्यम से देता है, जिससे उनका सफर बहुत आसान और सुरक्षित हो जाता है। अब चलते हैं पॉलिटी और इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पर। प्रश्न 6। लोकसभा ने किस वित्तीय वर्ष के लिए अनुदान की पूरक मांगों सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के दूसरे बैच को मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं 2023-24, 2024-25, 2025-26, 2026-27। इसका सही उत्तर है सी, 2025-26। लोकसभा ने 2025-26 के लिए अनुदान की पूरक मांगों का दूसरा बैच पास कर दिया है। यहां आपको अनुच्छेद 115 जरूर याद रखना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 के अनुसार जब बजट में पास किया गया पैसा किसी सेवा के लिए कम पड़ जाता है, तब सरकार संसद में एक्स्ट्रा खर्च के लिए ये पूरक मांगे सप्लीमेंट्री डिमांड्स पेश करती है। अब एक पर्यावरण और वाइल्ड लाइफ से जुड़ा बहुत ही अहम सवाल है। प्रश्न 7। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने हाल ही में अपने किस वर्ष में प्रवेश किया है?
ऑप्शंस हैं दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, पांचवा वर्ष। इसका सही उत्तर है सी, चौथा वर्ष। प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ने सफलतापूर्वक अपने चौथे वर्ष में प्रवेश कर लिया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है? भारत में इस पक्षी की लगातार घटती आबादी को बचाना और इनके प्राकृतिक घर यानी घास के मैदानों का संरक्षण करना है। याद रखिएगा, इस पक्षी को IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटाग्रस्त कैटेगरी में रखा गया है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का सवाल। प्रश्न 8। वीओ चिदंबरनार बंदरगाह प्राधिकरण ने संचालन को बेहतर बनाने के लिए कौन सा नया प्लेटफॉर्म शुरू किया है? ऑप्शंस हैं स्मार्ट पोर्ट, डिजिटल ट्विन, ई पोर्टल, पोर्ट कनेक्ट। इसका सही उत्तर है बी, डिजिटल ट्विन। वीओ चिदंबरनार बंदरगाह ने अपने कामकाज को और ज्यादा स्मार्ट और अत्याधुनिक बनाने के लिए डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। डिजिटल ट्विन का मतलब होता है असली यानी भौतिक बंदरगाह की बिल्कुल सटीक 3D वर्चुअल कॉपी। इसका फायदा यह है कि इसके जरिए रियल टाइम में डेटा का एनालिसिस किया जा सकता है, जिससे पोर्ट के ट्रैफिक और लॉजिस्टिक्स को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है। अब एक मेक इन इंडिया से जुड़ा बहुत बड़ा इकोनॉमी का सवाल है। प्रश्न 9। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कितनी राशि से अधिक का एक नया सहायता कोष बनाने की योजना बनाई है? ऑप्शंस हैं 50,000 करोड़ रुपए, 75,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए। इसका सही उत्तर है सी, 1 लाख करोड़ रुपए। भारत को दुनिया का ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक नया सेमीकंडक्टर सहायता कोष बनाने की योजना बनाई है। इसका लॉन्ग टर्म गोल देश में चिप डिजाइनिंग और फैब्रिकेशन इकोसिस्टम में भारी इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना है। इससे फायदा ये होगा कि विदेशी आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी और मेक इन इंडिया पहल को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और आज की क्लास का हमारा आखिरी सवाल अवार्ड से। प्रश्न 10। महिला एक्सीलेंस इन शिपिंग अवार्ड्स 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं इंदिरा नोई, अमोल पालेकर, रतन टाटा, किरण मजूमदार। इसका सही उत्तर है बी, अमोल पालेकर। अमोल पालेकर जी को शिपिंग यानी समुद्री परिवहन उद्योग में उनके बहुत ही शानदार और लंबे योगदान के लिए इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। ये सर्वोच्च सम्मान उन्हें विमेन एक्सीलेंस इन शिपिंग अवार्ड्स 2026 के ग्रैंड फंक्शन में दिया जाएगा। परीक्षा के लिए व्यक्ति का नाम और उनका क्षेत्र शिपिंग इंडस्ट्री जरूर याद रखें। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टॉप 10 बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स और पॉलिसी के प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इन्हें अपनी डायरी में जरूर लिख लें और बार बार रिवाइज करते रहें। कल फिर मिलेंगे नई क्लास में। तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।